कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ां है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ले इंसान है। वो सजदा नूर को था या कि था मिट्टी के पुतले को, समझने वाले समझे बेखबर अब तक के गलता है। समझने वाले समझे बेखबर अब तक के गलता है। वहाँ एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद, यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। वहाँ थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी, यहाँ पर सर कटाने को हुजूम होशमंदा है। यहाँ पर सर कटाने को हुजूम होशमंदा है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनेंगे। हम लोग मुसलमान हैं, मेरी तरफ देखिए और मुझसे सुनिए। हम लोग मुसलमान हैं। एक मुसलमान के लिए इस बात का जानना जरूरी है कि हमें इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारना है, मजहबी जिंदगी कैसे जीना है। इस्लाम क्या हमें बताया है, हमें इस्लामी जिंदगी कैसे जीना है। हमारी शरीयत ने, हमारे मजहब ने, हमारे आका ने कैसे जीने को कहा है, इस बात का जानना जरूरी है। इस्लाम ने हमें कैसे जीने को कहा, मजहबी जिंदगी कैसे जिए, दीनी जिंदगी कैसे जिए, शरई जिंदगी कैसे जिए। ऐसी जिंदगी हमें जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा इस्लाम ने कैसे खाने को कहा, हमें ये जानना जरूरी है। इस्लाम ने कैसे पानी पीने को कहा, ये जानना जरूरी है। इस्लाम ने कैसे सोने को कहा, ये जानना जरूरी है। इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा, ये जानना जरूरी है। इस्लाम ने बच्चों की तरबियत करने को कैसे कहा, ये जानना जरूरी है। इस्लाम ने दुकान चलाने को कैसे कहा, ये भी जानना जरूरी है। इस्लाम ने खेती बाड़ी करने को कैसे कहा, ये भी जानना जरूरी है। बिजनेस करने के लिए इस्लाम ने कैसे कहा, यह जानना जरूरी है। और इन बातों को जानने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी है। जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा इस्लाम हमें कैसे जिलाना चाहता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब जरा सोचें तो सही, ये जितनी बातें मैंने आपके दरमियान रखी हैं, ये सारी बातें मुस्तफा की जिंदगी में मौजूद हैं। और उसी मुस्तफा की जिंदगी को हमारे लिए अल्लाह ने आइडियल बनाया, नमूना बनाया, मगर बज़ाहिर हमारे सामने मेरे आका की जिंदगी नहीं है। इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। नबी की पूरी जिंदगी सिमट कर किताबों में आ चुकी है, अब हमें किताब पढ़ना होगा। सीरत की किताबें पढ़िए, इस्लाम की तारीख पढ़िए, मसाइल की किताबों का मुताला कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मजहबी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। मगर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम किताब पढ़ सके, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है। आप लोग आने जाने वालों को ना देखें। मेरी तकरीर का एक जुमला अगर मिस हो गया, पूरी तकरीर खत्म हो जाएगी, आप नतीजा न निकाल सकेंगे। अगर आप किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं तो एक एक लफ्ज को सुनना होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमें किताब का मुताला करना होगा। हम पढ़ तो नहीं सकते, टाइम हमारे पास नहीं है। हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ है। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई मजदूरी करता है। मजदूरी करने वाला सुबह होते ही मजदूरी करने निकल जाता है। खेती बाड़ी करने वाला सुबह होते ही अपने खेत पर चला जाता है। बिजनेस करने वाला सुबह होती है वो बिजनेस का सामान लेकर घर से निकल जाता है। सर्विस करने वाला 10 बजता है अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। हजरात, सबका अपना अपना काम है। दिन भर इंसान थका हारा होता है, शाम को जब घर वापसी होती है आदमी आराम करता है, फिर सुबह होती है अपने अपने कामों में लग जाता है। कहाँ वक्त है कि मुताला करे, कहाँ फुर्सत है कि हम किताब पढ़ सके, कहाँ हमारे पास टाइम है कि मुताला कर सके। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस्लामी जिंदगी सिर्फ 15 साल के बच्चों को जीना जरूरी नहीं है। जिस तरह 15 साल के लोगों को इस्लामी जिंदगी जीना है, 25 साल के लोगों को भी वही इस्लामी जिंदगी जीना है। 40 साल की उम्र
उम्र के लोगों को भी इस्लामी जिंदगी जीना है, 60 साल के लोगों को भी इस्लामी जिंदगी जीना है, 80 साल के लोगों को भी इस्लामी जिंदगी जीना है। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, किताब पढ़ने का टाइम आपके पास तो है नहीं, मुताला करने का वक्त आपके पास है नहीं। आपकी उम्र 15 साल को तो नहीं है, 15 साल की उम्र जिसकी है वो मकतब चला जाएगा, लेकिन जिसकी उम्र 30 साल की है वो कौन सा मकतब जाएगा? जिसकी उम्र 40 साल हो गई वो कौन सा मदरसा जाएगा? जिसकी उम्र 70 साल की हो गई वो कौन सा मकतब जाएगा? जिसकी उम्र 80 साल हो गई वो कौन सा मकतब जाएगा? हजरत गिरामी, अब कौन सा रास्ता है? 80 साल का आदमी मकतब नहीं जाता, वो मदरसा नहीं जाता, फिर बताओ कि इस्लामी जिंदगी जीने का तरीका वो कहां हासिल करेगा? बुजुर्गों को सलूट मारो, बुजुर्गों को सलाम करो जिसने जलसे को रिवाज दिया है। बुजुर्गों की नजर बड़ी दूर तक पहुंच रही थी, लोगों को वक्त नहीं है कि किताब पढ़ सकें। एक काम किया जाए कि सुनो, रात भर तो लोग आराम करते हैं, दिन में अपने कामों में लगे रहते हैं, चंद घंटों के लिए अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पे एक मजलिस सजाओ और लोगों को इसी बहाने बनाओ, बुला लो। कोई खतीब आएगा, कोई मुबल्लिग आएगा, कोई आलिम आएगा, वही सिखाएगा कि इस्लामी जिंदगी कैसे जिया जाता है। ओ इस्लाम के मानने वालों, एक महीना किताब पढ़ने से जो आपको मालूम नहीं हो सकता है वो 1 घंटे की तकरीर में बातें मालूम हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर जलसे में आने के बाद भी हमारा जहन अय्याश रहे, हमारा जहन आवारा रहे, तो बताओ कि सीखने के लिए फिर कौन सी जगह है हमारे लिए? हमें यही सीखना पड़ेगा, हमें यही जानना पड़ेगा। तवज्जो के साथ मेरी चंद बातों को आप सुनिए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जीना है और इस्लामी जिंदगी जीना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूं और उसके बाद फिर थोड़ी देर की मेरी तकरीर होगी। मोहतरम दोस्तों, आज ये आई लव मोहम्मद पे जो इतनी बातें हो रही हैं, इतने नारे लग रहे हैं, इतना एहतजाज हो रहा है, इतने नारे लगते हैं, इस कदर जुलूस निकाले चले जा रहे हैं, पूछो किसी से भी पूछ लो, क्या मोहम्मद की सूरत उसने देखा है? क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा उसने देखा है? क्या मेरे आका की सूरत देखा है? कभी आका को देखा भी नहीं, आका से देखा भी नहीं, आका की जियारत भी नहीं किया, देखा नहीं नबी को, मगर प्यार का ये आलम है कि मोहम्मद के नाम पे लुटे चले जा रहे हैं। मोहब्बत का आलम ये है कि नाम पे लुटे चले जा रहे हैं। आओ एक बात मैं सुनाता हूँ, ए खुशनसीब मुसलमानों, ए मोहम्मद के गुलामों, अपने कलेजे पे हाथ रख के दिल संभाल करके मेरी गुफ्तगू को सुनना। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उसे बिशारत है, उसे खुशखबरी है जिसने मुझे देखा और मुझ पे ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया, और उसके लिए डबल खुशखबरी है, जिसने मुझे देखा नहीं मगर ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, हजरात गिरामी, मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, एक एक जुमले को आप गौर से समाअत कीजिएगा। हजरात, मोहब्बत करते हैं ना नबी से? आप कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर बताइए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत कब आदमी करता है? जब किसी की सूरत देखता है तब मोहब्बत करता है, किसी की जायदाद देखकर मोहब्बत करता है, किसी का अच्छा लिबास देखकर मोहब्बत करता है, किसी की अच्छी सूरत देखकर मोहब्बत करता है, किसी का तकवा देखकर मोहब्बत करता है, किसी का फतवा देखकर मोहब्बत करता है, किसी का इल्म देखकर मोहब्बत करता है, किसी का कमाल देखकर मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करने वालों जरा करीब हो जाओ, मैं मोहब्बत की बात करने जा रहा हूँ। आक़ाए कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा है, सहाबा की महफिल है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबियों, क्या मैं उस शख्स की बात न करूं जो मुझसे मोहब्बत करता है? ऐ मेरे सहाबा, मैं उसकी बात करना चाहता हूं जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं जो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे आका ने जहां ये इरशाद फरमाया वहीं सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद
मौजूद हैं, वहीं फारूक आदम भी हैं, वहीं उस्मान गनी भी हैं, वहीं मौलाए कायनात भी हैं, वहीं हजरत तलहा भी हैं, वहीं हजरत जुबैर भी हैं। आका ने इरशाद फरमाया, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। इतना जो सुना था, सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे, फारूक आदम अलग मुस्कुराने लगे, उस्मान गनी के लबों पे अलग मुस्कुराहट आ गई, मौलाए कायनात के लबों पे अलग तबस्सुम आ गया। मेरे आका ने सबकी मुस्कुराहटों का जायजा ले लिया, सबके तबस्सुम का जायजा ले लिया। आका समझ जाते हैं ये लोग खुश हो रहे हैं इसलिए कि मैं मोहब्बत की बात करने जा रहा हूँ। शायद अबू बकर ये सोचकर मुस्कुरा रहे हो कि नबियों में, नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत का हामिल मैं हूँ, सबसे आला मर्तबा अल्लाह ने मेरा बनाया है। लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे, मैं आका से मोहब्बत करता हूँ। उधर उमर ये सोच रहे होंगे, आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लगता है आका मेरी बात करेंगे। उस्मान शायद ये सोचकर मुस्कुरा रहे हो, आका ने अपनी दो दो बेटियां यके बाद दीगरे मेरे निकाह में देखे, जुन्नूरैन दो नूर वाला मुझे कहा है, लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। मौलाए कायनात शायद ये सोचकर मुस्कुरा रहे हो, आका कायनात ने अपने जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे निकाह में दिया है। मैं भी तो आका से मोहब्बत करता हूँ, लगता है आका मेरी मोहब्बत की बात करेंगे। मेरे आका ने मुस्कुराहटों का जायजा लिया, इरशाद फरमाया अबू बकर आप क्यों मुस्कुरा रहे हो मुझे पता है, ए उस्मान क्यों मुस्कुरा रहे हो खबर है, ए अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हो मुझे इल्म है, ए उमर आप क्यों मुस्कुरा रहे हो मुझे पता है। ए उमर सुनो सुनो, ए अबू बकर आप भी सुनो, आप सोच रहे होगे आपकी मोहब्बत की बात करूंगा, ए उमर आप सोच रहे होगे आपकी बात करूंगा, ए उस्मान आप सोच रहे होगे आपकी बात करूंगा, ए अली आप सोच रहे होगे आपकी बात करूंगा, मगर नहीं नहीं, ए अबू बकर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उमर आपकी बात नहीं करूंगा, ए उस्मान आपकी बात नहीं करूंगा, ए अली आपकी बात नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह तो फिर किसकी बात करेंगे, वो कौन खुश नसीब है जिसकी मोहब्बत की बात करेंगे आप। सिद्दीक अकबर ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है, उमर ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है, उस्मान ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है, अली ने तो मकामे सहबा में मोहब्बत की इंतहा कर दी है। फिर वो कौन खुश नसीब है जिसकी मोहब्बत की बात आप करेंगे। अब मेरे आका का जवाब सुनो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो सच है, ए अबू बकर आप भी मोहब्बत करते हो, उमर आप भी मोहब्बत करते हो, उस्मान आप भी मोहब्बत करते हो, अली आप भी मोहब्बत करते हो, तलहा आप भी मोहब्बत करते हो, जुबैर आप भी मोहब्बत करते हो, मगर यूं ही मोहब्बत नहीं करते हो। आपने मेरा हुस्न देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जमाल देखा तो मोहब्बत किया, मेरी खूबी को देखा तो मोहब्बत किया, मेरे मोजज़ात को देखा तो मोहब्बत किया, मेरे कमाल को देखा तो मोहब्बत किया, मेरा किरदार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी गुफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी रफ्तार देखा तो मोहब्बत किया, मेरी सरकार देखा तो मोहब्बत किया, मेरा जलवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा इल्म देखा तो मोहब्बत किया, मेरा तकवा देखा तो मोहब्बत किया, मेरा सजदा देखा तो मोहब्बत किया। आपने खूबियां देखकर मोहब्बत किया है, आपने कमालात को देखकर मोहब्बत किया है, आपने मोजज़ात को देखकर मोहब्बत किया है। आपने ऐसे ही मोहब्बत नहीं किया है, आपने कंकली को कलमा पढ़ते देखा है तब मोहब्बत किया है, आपने सूरज को पलटाते देखा है तब मोहब्बत किया है, आपने दरख्तों को सजदा करते देखा है तब मोहब्बत किया है, आपने कंकरी को कलमा पढ़ते देखा है तब मोहब्बत किया है, आपने चांद को दो टुकड़े करते देखा है तब मोहब्बत किया है। आपने जो मोहब्बत किया है वो देख देख के मोहब्बत किया है। मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं है, मगर वो मोहब्बत करता है, मगर वो प्यार करता है, मगर वो इश्क। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा। वाह 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 वाह। देखा नहीं प्यार हो गया, देखा नहीं मोहब्बत हो गई, देखा नहीं इश्क हो गया, देखा नहीं प्यार हो गया। अब याद करो मेरे आका का वो जुमला, जिसने मुझे देखा ईमान ले आया, उसके लिए खुशखबरी और उसके लिए डबल खुशखबरी। जिसने देखा नहीं मगर ईमान ले आया, देखा नहीं मगर प्यार कर लिया, देखा नहीं मगर इश्क। सुभान अल्लाह, मुबारक हो आपको। जुलूस ऐसे ही नहीं निकाला जाता है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए तो मैं वहां पहुंचूंगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात बताइए, कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह, ये सब के सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर कोई कमाल नहीं है। अल्लाह से आप मोहब्बत करते हैं, कोई कमाल नहीं है। आपके लिए कमाल की बात यह है कि हम जैसे गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि हम गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, ये हमारे लिए कमाल की बात है। हजरात, बात मोहब्बत की कर रहा था ना, मोहब्बत का मतलब क्या होता है, मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत का मफहूम क्या है। जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी रजा हासिल होनी चाहिए, उसकी खुशी चाहिए। आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं कभी नहीं चाहेंगे कि वो नाराज हो जाए, कभी वो नहीं चाहेंगे आप वो रूठ जाए। आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं हर हाल में उसे खुश रखना चाहते हैं, हर हाल में उसे राजी रखना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा, बड़ी संजीदगी के साथ मैं आपसे बात करूंगा। हजरात, बलबला अंगेज खिताब मेरे बाद जो खतीब तशरीफ लाएंगे अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, आप उनसे धमाका खेज खिताबत समाअत करेंगे। मुझसे थोड़ी सी संजीदगी के साथ बातें सुनिए। हजरत गिरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसे खुश रखना चाहता है, वो उसको राजी रखना चाहता है, उसकी नाराजगी उसे गवारा नहीं है। वो नाराज हो जाए गवारा नहीं है, वो उससे रूठ जाए वो गवारा नहीं है। हजरात, आप सिर्फ अल्लाह ही से मोहब्बत नहीं करते हो, आप अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपने भाई से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं। बोलो, सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अल्लाह अल्लाह, आप अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं, अपने भाई से भी मोहब्बत करते हैं। कभी आपका बाप रूठ जाए तो आप उसको मना लेते हैं, अम्मी रूठ जाए तो मना लेते हैं, बहन नाराज हो जाए तो उसके मना लेते हैं, भाई अगर रूठ जाए तो उसे राजी कर लेते हैं। मेरा भाई मुझसे रूठ गया है, ये गवारा कैसे होगा? एक भाई आपसे रूठा हो और चैन की नींद सो जाए, किसी की बहन किसी भाई से रूठ जाए तो फिर बचा क्या है? किसी की अम्मा किसी बेटे से रूठ जाए तो फिर उसके लिए रहा क्या है? किसी का बाप बेटे से रूठ जाए तो फिर उसके लिए बचा क्या है? हर हाल में वो चाहता है, अगर बाप नाराज हो तो राजी कर लो, भाई नाराज हो तो राजी कर लो, माँ नाराज हो तो राजी कर लो, बहन नाराज हो तो राजी कर लो। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, पता क्या चला? जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी रजा चाहता है, वो उसकी खुशनुदी चाहता है। जो जिससे मोहब्बत करता है हर हाल में उसे राजी रखना चाहता है, उसकी अच्छाई चाहता है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा सा मेरी आने वाली गुफ्तगू को आप मोहब्बतों के साथ सुनिएगा। मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है आपको अंदाजा नहीं है। सिर्फ आप ये जानते हैं कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ रूठ जाए तो माँ को मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? माँ को इसलिए मनाओ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये रूठ गई तो सब तबाह हो गया, रूठ गई तो सब बर्बाद हो गया, लूट गई तो सब रूठ गई तो सब लूट गया। अल्लाह अल्लाह, एक 15 साल का बच्चा है, तवज्जो है ना आपकी? कितने लोगों की हाथ उठा के जरा बताइए मुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी तकरीर पे आप खूब नारे लगाइए, नारे का जो वक्त है उसे बचाइए। अगर जरूरत महसूस की जाएगी तो अल्लामा कफील अंबर साहब इसके लिए काफी हैं। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा दोस्तों और बुजुर्गों। एक 15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा दुकान पे गया, सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पी रहा था। माँ किसी काम से निकली थी, नजर पड़ गई मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है, कलेजा फट गया एक माँ का। मेरा बच्चा है, अभी 15 साल की उम्र का है, सिगरेट पीने का आदी हो गया। इंतजार किया, बच्चा जब घर आया, बच्चे से माँ ने बड़े प्यार से कहा, आंचल के नीचे छुपाया और कहा, बेटा ये गंदी हरकत है, ये गलत हरकत है, ये गलत है। माशरे में, समाज के अंदर, माशरे के अंदर 15 साल के बच्चे को सिगरेट पीना ये ऐब माना जाता है। ए मेरे बेटे, सिगरेट तो तुम पियोगे मगर जलील तेरा बाप हो जाएगा, रुस्वा तेरा बाप हो जाएगा। फला बेटे, फला ने अपने बेटे को कैसी तरबियत दी है कि अभी से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। बात सच कर रहा हूं कि नहीं?
मेरी तरफ जो है, ध्यान मेरी तरफ है ना आपका। एक एक लफ्ज को सुनिए। माँ क्या कह रही है बेटे से? ऐ मेरे बेटे, तेरी उम्र अभी 15 साल की है, सिगरेट तुम पियोगे जलील तेरा बाप हो जाएगा, सिगरेट तुम पियोगे रुसवा तेरा बाप हो जाएगा, सिगरेट तुम पियोगे थूथू तेरे बाप के नाम पर लोग करेंगे, इसलिए कि समाज में इस उम्र के बच्चों का सिगरेट पीना ऐब माना जाता है। ऐ मेरी अम्मा, आज के बाद मैं अपने अब्बू को जलील नहीं होने दूंगा, अपने अब्बू को रुसवा नहीं होने दूंगा, आज के बाद मैं सिगरेट पीऊंगा। बात आई गई, खत्म हो गई। 2-4 महीने गुजरे थे, 2-4 महीने गुजरे थे। उसी बच्चे का कोई दोस्त था और वो आवारा किस्म का बच्चा था। वो आया और दोस्त के साथ निकल गया। हजरात, खेलते खेलते वक्त गुजर गया। शाम को वापसी हुई, उसी आवारा दोस्त के साथ वापसी हुई। दुकान पर वो सिगरेट पीने लगा। ये बच्चा भी जिसको माँ ने रोका था, उसे एहसास दिलाया था, ये भी उसके साथ सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से उसकी माँ फिर आज किसी काम से निकली थी तो उसकी नजर आज फिर पड़ गई, अपने बेटे को सिगरेट पीते हुए देख लिया। आज माँ का कलेजा फट गया। जब वो घर आया तो माँ ने डांट कर कहा, मैंने कुछ दिनों पहले तुझे समझाया था मगर तेरी अक्ल में बात न उतर पाई। क्या तूने नहीं जाना कि तेरा बाप जलील हो जाएगा? अम्मा भूल हो गई मुझसे, अम्मा भूल हो गई मुझसे, अम्मा खता हो गई मुझसे। आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा, आज के बाद कभी ये गुनाह न करूंगा। ऐ लोगों, मेरा मकसद ये है कि हमारी कौम का इस्लाह होना चाहिए। आपको जहां पहुंचना चाहिए मैं वहां पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, माँ डांट रही है, माँ के सर पे हाथ रखा है उस बच्चे ने। ए मेरी अम्मा, तेरे सर की कसम खा के कहता हूं, हालांकि शरीयत में इस कसम का कोई एतबार नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेटा मोहब्बत में कसम खा रहा है। अम्मा तेरे सर की कसम, आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा। अम्मा डांट रही थी, अम्मा डपट रही थी, नाराजगी का इजहार कर रही थी, रोने लगा वो। रोते रोते बेटा कहता है, अम्मा आज के बाद सिगरेट न पीऊंगा। बात आई गई, खत्म हो गई, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, 2-4 महीने गुजरे थे। ईद का मौसम आया, ईद का दिन था। अमूमन ईद के दिन बच्चे नमाज अदा करने के बाद घूमने के लिए निकल जाते हैं। वालिदैन भी इस खुशफहमी में रहते हैं कि आज ईद का दिन है, थोड़ा दोस्तों से मिलेगा, इधर उधर जाएगा, खेलेगा धूपेगा। वो इस खुशफहमी में थे। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा निकला है ईद की खुशी में। अब बच्चों के साथ जो खेलने निकला है, आज ईद की खुशी में वो दुकान पर पहुंच करके फिर सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पी रहा था। आज माँ फिर देख लेती है, आज माँ का कलेजा चिर गया, आज माँ का कलेजा फट गया, आज तो उसकी दुनिया ही लुट गई। आज जब वो बेटे का इंतजार करती है, बच्चा घर आता है, आते ही माँ ने माँ को सलाम किया, बेटे ने, माँ ने रुख फेर लिया है, सलाम किया, रुख फेर लिया, सलाम किया, चेहरा फेर लिया। ए अम्मा, क्यों फेर रही हो अपना चेहरा? ए मेरे बेटे, जिस गलती से मैंने तुझे रोका था वो काम फिर तू कर गया है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तेरे सलाम का भी जवाब नहीं देना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं तुझसे राजी नहीं, मैं तुझसे रूठ चुकी हूँ, तुम मेरी नजर से दूर हो जा। अम्मा, आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूंगा। ऐ मेरी अम्मा, आज माफ कर दो, ये आखिरी गलती है मेरी। ऐ मेरे बेटे, तू बार बार मुझसे वादा करता है और वादा खिलाफी करता जा रहा है। तू मुझे फरेब दे रहा है, तू मुझे धोखा दे रहा है, वादा तो करता है मगर वादा खिलाफी करता है। मेरी नजर से दूर हो जा, तू जैसे बेटे की जरूरत मुझे नहीं है। एक बेटे को ये कड़े सख्त जुमले का सुनना पड़ रहा है, जा मेरी नजर से दूर हो जा, तू जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। बेटे को तकलीफ तो हो रही है लेकिन उसने गलती की थी। माँ को मनाना चाहता है, माँ को राजी करना चाहता है, माँ राजी नहीं हो रही है, माँ राजी नहीं हो रही है। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, माँ राजी नहीं होती। फिर सुबह होती है, बेटा नाराज, माँ नाराज है, बेटा राजी करने के लिए तैयार है, उसे मनाने को लिए तैयार है, मगर माँ राजी नहीं होती। अम्मा मानती क्यों नहीं? मुझे बात नहीं करनी है। ए अम्मा, आज मेरी बात तो सुन लो, कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरी नजर से दूर हो जा। सारा दिन फिर गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, माँ राजी नहीं होती। चूंकि माँ को बड़ी तकलीफ हो गई थी, मैंने पाला है इस बच्चे को, मैंने जन्म दिया था इसे, और ये गुनाह का आदी हो गया। जब एक बच्चा गुनाहों के रास्ते पे चलता है तब वालिदैन को उस वक्त तकलीफ होती है। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को गुनाहों से बचाना चाहते हो तो पहले खुद गुनाहों से बच जाओ, गुनाहों से महफूज हो जाओ, तेरा बच्चा खुद ही गुनाहों से बच जाएगा।
हम भटक गए तो बच्चे भटक जाएंगे, हम गुनाह के आदी हो गए तो बच्चे गुनाह के आदी हो जाएंगे। माँ रूठ गई है, माँ राजी नहीं होती है। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, माँ राजी नहीं होती। हफ्ता दिन गुजर गया है, अब बच्चे को कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब तो उसे भूख भी नहीं लगती है, अब उसे प्यास भी नहीं लगती है। अब वो बिस्तर पे जाता है तो उसे नींद भी नहीं आती। भला बच्चे को नींद कहाँ से आएगी? जिसकी माँ रूठ गई हो उसके बेटे को नींद कैसे आएगी? जिसकी माँ रूठ गई हो उसके बेटे को करार कहां से मिलेगा? जिसकी मां रूठ गई हो उसके बच्चे को चैन कहां से मिलेगा? जिसका बाप नाराज हो गया हो उसके बेटे को सुकून कहां से मिल सकता है? अल्लाह अल्लाह, बेटा परेशान हो गया, सेहत खराब होने लगे। बच्चा सोचता रहा कौन ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे मेरी मां राजी हो जाए। कोई रास्ता नहीं देखा, सीधा इमाम साहब के पास पहुंचा। इमाम साहब मेरी खबर लीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मां मुझसे नाराज हो चुकी है, मेरा बाप मुझसे नाराज हो गया है। मेरे माँ और मेरा बाप ही अगर मुझसे नाराज रहा तो बताओ फिर हम कहाँ के रहेंगे? मेरी तो दुनिया भी लुट गई है, आखिरत भी बर्बाद और तबाह है। ऐ इमाम साहब मेरी मदद कीजिए, क्या करूँ? इमाम साहब से बच्चा कहता है आप मेरी अम्मा से कहिए, सिफारिश कर दीजिए कि मुझसे राजी हो जाए। मेरी माँ क्या रूठेगी, मेरी जन्नत ही मुझसे रूठ जाएगी। इमाम साहब के दिल पे ये बात लग जाती है, चले चची जान अपने बेटे से नाराज हो? हाँ नाराज हूँ मैं, तो राजी क्यों नहीं हो जाती हो? गुनाह का आदी हो गया इसलिए राजी नहीं होते। हाँ उसे अपने गुनाह का एहसास हो चुका है। मान जाइए तेरे बेटे की सेहत खराब हो रही है, तेरे बेटे की भूख मिट चुकी है, तेरे बेटे को प्यास नहीं लगती है, तेरे बेटे का सुकून खत्म हो गया है, तेरे बेटे का करार लुट चुका है, तेरा बेटा परेशान हो गया है, उसकी सेहत खराब हो रही है। मान जाइए। नहीं मानना, मुझे नहीं मानना। ऐ मेरी चची जान सुनिए, आपका इमाम हूं ना मैं, आपके मोहल्ले का इमाम हूं ना मैं। हजारों लोग मेरी इब्तिदा में नमाज अदा किया करते हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं माना तो फिर इमाम की बात और कौन मानेगा? ये जुमला लग गया और वो फिर कहती है जाइए इमाम साहब मैं अपने बेटे से राजी हो गई, आपके कहने पे राजी हो गई। अब यहीं पर रुक करके एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताओ आखिर इतना जतन एक माँ को मनाने के लिए एक बेटा क्यों करता है? इतनी फिक्र क्यों हो गई बाप को और माँ को राजी करने के लिए? बेटे को भी पता है कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो उसकी माँ है, उसका बाप है। माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं करने वाला है। मगर आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप कहेंगे मेरी माँ। कितनी मोहब्बत करती है आप कहेंगे अंदाजा नहीं है, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ करती है। ऐ मुसलमानों में कहना चाहता हूँ आपकी माँ जितनी मोहब्बत आपसे करती है उसका अंदाजा नहीं है, तो जितनी मोहब्बत आपकी माँ आपसे करती है आपकी माँ से 70 गुना ज्यादा आपका परवरदिगार आपसे मोहब्बत फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। अगर माँ को हम मना सकते हैं तो जो रब माँ से 70 गुना ज्यादा आपसे मोहब्बत फरमाता है, क्या उस रब को नहीं मनाना चाहिए? क्या उस परवरदिगार को नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मनाना चाहिए। सवाल पैदा होता है हमारा रब कब हमसे रूठता है? हम सजदे से दूर होते हैं हमारा रब नाराज हो जाता है, झूठ बोलते हैं हमारा रब नाराज हो जाता है, हम रब के महबूब की नाफरमानी करते हैं हमारा रब नाराज हो जाता है, हम झूठ बोलते हैं रब नाराज हो जाता है, हम हराम खाते हैं रब नाराज हो जाता है, हम किसी को फरेब देते हैं रब नाराज हो जाता है, हम किसी को धोखा देते हैं रब नाराज हो जाता है, हम हराम खाते हैं रब नाराज हो जाता है, हम सजदा छोड़ते हैं रब नाराज हो जाता है, हम तिलावत छोड़ते हैं रब नाराज हो जाता है। ऐ मुसलमानों, पहले अपने रब को राजी कर लो, कायनात में हर कोई तुमसे राजी हो जाएगा, हर कोई तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हो तो ये रास्ता अपनाना होगा। जिंदगी के एक एक लम्हे पे आपको नजर रखनी होगी, हमारे किस काम से हमारे रब को तकलीफ होती है, किस काम से हमारा रब हमसे राजी होता है। हमें रब से डर नहीं लगता, हमें तो डर ही नहीं लगता भाई। बोलिए, डर लगता है? अल्लाह से डर लगता है? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। डर लगता है? कितने लोगों को अल्लाह से डर लगता है? हाथ उठा के बताइए। हाथ नीचे कीजिए, बात करता।
अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बात कर लें, 2-4-10 मिनट बात कर लें हम। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, रब से डरने की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले मोहब्बत की बात कर लूं जरा सी। मोहब्बत करते हैं आप? अच्छा, जो जिससे मोहब्बत करता है ना उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। जैसे हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। सच बोल रहा हूं। बताइए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए करते क्या है आप? कुछ तो बोलिए, क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं मगर कुछ नहीं करते रब के लिए। अल्लाह के लिए हम कुछ नहीं करते। और मैं कहता हूं आपने तो कुछ नहीं किया, मगर मेरे रब ने क्या किया आपके लिए वो सुनिए। रब ने क्या किया वो सुनिए। सुना दूं क्या? हम अभी पैदा भी नहीं हुए, माँ के पेट में हैं, अल्लाह वहीं जिंदा रखता है। सुभान अल्लाह बोलिए, और तरह मोहब्बत से बोलिए। वहीं जिंदा रखता है। अंधेरी कोठरी में है, वहीं रोजी अता फरमा रहा, वहीं जिंदगी की सांसें अता फरमा रहा। पैदा हो गए, पैदा हुए, 2 घंटे की उम्र है, अभी 2 घंटा पहले पैदा हुए थे। अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है हमसे, अंदाजा लगाइए। 2 घंटा पहले पैदा हुए, उम्र हमारी 2 घंटे की है। जीना है कि नहीं जीना है? जीना है। जीना है तो जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। बगैर दाना पानी के इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। डॉक्टर का कहना यह है कि आदमी का दाना और पानी अगर बंद हो जाए तो 14 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा वो जिंदा रह सकता है। 15वां दिन आएगा उसका इंतकाल हो जाएगा। गोया जीने के लिए खाना जरूरी है, जीने के लिए पानी जरूरी है। अब ईमानदारी के साथ बताइएगा अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है। 2 घंटे की हमारी उम्र है और जीना है अब, और जीने के लिए खाना जरूरी है, जीने के लिए पानी जरूरी है। मगर जिसकी उम्र 2 घंटे की है, न वो दाना खा सकता है, न वो पानी पी सकता है। बताओ 2 घंटे की उम्र जिस बच्चे की है, बताओ क्या पानी पीते हुए आपने देखा है? क्या उसे खाना खाते हुए आपने देखा है? न वो खा पा रहा है, न वो पानी पी रहा है, मगर उसे जीना भी है, और जीने के लिए खाना भी चाहिए, जीने के लिए पानी भी चाहिए। अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है, जरा देखो तो सही। जीने के लिए दाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस माँ के जरिए हमें दुनिया में लाया, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उसी माँ की छाती में अल्लाह ने हमारे लिए ऐसी ग़िज़ा उतार दिया है जिसमें खाने की भी ताकत है और पानी की भी ताकत। बच्चे को प्यास लगे तो भी माँ का दूध पी ले, अगर भूख लगे तो भी माँ का दूध पी ले। अल्लाह ने माँ के दूध में ग़िज़ाइयत भी रखा है और माइयत भी रखा है, यानी खाना भी रख दिया है और पानी भी रख दिया। कितनी मोहब्बत फरमाता है अल्लाह हमसे, कितनी मोहब्बत फरमाता है। और थोड़ा करीब कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं ना हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। मौसम के एतबार से खाना भी हम पसंद करते हैं, बोलिए सही है कि नहीं? और मौसम के एतबार से लिबास भी पहनना हम पसंद करते हैं। गौर से मेरे गुंडे को देखिएगा आप, समाप्त कीजिएगा आप। मौसम बदलता जा रहा है, पहनने का अंदाज बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, खाने का अंदाज बदल रहा है। गर्मी का मौसम होता है, ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठंडी का मौसम होता है, गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के मौसम में जो जमीन से सब्जियां अल्लाह ताला उगाता है ना, गर्मी के मौसम में जो सब्जियां अल्लाह ताला जमीन से उगाता है उसका असर ठंडा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो ठंडी के मौसम में अल्लाह ताला जमीन से सब्जियां उगाता है उसका असर गर्म होता है, उसका असर गर्म होता है। कितनी मोहब्बत फरमाता है परवरदिगार हमसे। और करीब करता हूं, ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी से नहाना पसंद करते हैं। गर्मी का मौसम आ जाए तो आप चापानल दबाओगे, ठंडा पानी निकलेगा। ठंडी के मौसम में चापानल दबाओ तो गर्म पानी निकलता है। अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत फरमाता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। इतनी मोहब्बत अल्लाह हमसे फरमाए, इतना कुछ हमारी सहूलियत के लिए वो करे। हमने क्या किया? क्या किया?
हमने कुछ नहीं किया, हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं, हम खताओं के आदी हो गए हैं, हम झूठ के आदी हो गए, हम फरेब के आदी हो गए, जहन हमारा याश हो गया, जहन हमारा आवारा हो गया। हम नारा लगा रहे हैं आई लव मोहम्मद के नाम पे जुलूस तो निकाला जा रहा है, मगर हमारे जुलूस में असर क्यों नहीं है? हजरात, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई है जो आपके सामने रखता हूँ। अरे एक योगी और मोदी की क्या हकीकत है? 1000 योगी और मोदी हो मगर हम गुलामे मुस्तफा हो जाए तो हमारी तस्बीह और मसल्ले से वो ढेर हो जाएगा। तारीख उठाओ। ख्वाजा के सामने भी एक योगी आया था, उस योगी के सामने बताओ क्या मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने तलवार उठाई थी? क्या बर्छियों का इस्तेमाल किया था? क्या बम बारूद का इस्तेमाल किया था? मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जो जोगी आया था ना, मुसल्ला उसके सामने पेश किया गया, तस्बीह उसके सामने पेश किया गया है। मैं आप कहना चाहता हूँ, अगर आपके भी सामने कोई योगी और मोदी है, अगर ताकत का इस्तेमाल करना हो तो मुसल्ले और तस्बीह के आदी हो जाओ, सजदे के आदी हो जाओ, तेरा सजदा उसे तबाह करके रख देगा, तेरी तस्बीह उसे तोड़ के रख देगा। हम तस्बीह से दूर हो गए, हम जिक्र से दूर हो गए, हम मुसल्ले से दूर हो गए, अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए। हजरात, जिक्र में हमें लुत्फ नहीं मिलता, जिक्र में हमें सुरूर नहीं मिलता, जिक्र हमें जिंदगी अता करेगा, जिक्र हमें जिंदगी अता करेगा, जिक्र हमें संवार के रख देगा, जिक्र हमारी जिंदगी को भी संवार के रख देगा, जिक्र हमारी आखिरत को भी संवार के रख देगा। हम जिक्र से दूर हो गए। मैं कहता हूँ, हमारी जुबान पर गाली क्यों है, हमारी जुबान पर झूठ क्यों है? हम तिजारत भी करें और जिक्र भी करते रहें। क्या आपके जिक्र करने से तिजारत बंद हो जाएगी? क्या आप जिक्र करते रहेंगे क्या दुकान बंद हो जाएगी? आप जहाँ कहीं भी रहो, जिस हाल में रहो, रोजी हासिल करते रहो और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द करते रहो। आपकी जिंदगी में हुस्न आ जाएगा। तवज्जो हो तो 5 मिनट और बात कर लूं मैं। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके मोहतरम शुराए किराम भी तशरीफ ला चुके हैं और जब ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि ये खत्म ना करें, हम सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें और सुनते सुनते धीरे धीरे हम मदीने पहुंच जाए। तवज्जो से मेरी चंद बातें सुन लीजिए आप हजरात। जिक्र की बात करता हूं मैं। गौसे आजम की करामत सुनने वालों, जरा गौसे आजम की तहरीक भी सुना करो, गौसे आजम की जिंदगी का मकसद भी सुना करो, गौसे आजम का मुजाहिदा भी सुना करो, गौसे आजम का मुजाहिदा भी सुना करो, गौसे आजम का तकवा भी देखा करो। हम सिर्फ उनकी करामत सुन सुन के कब तक जीते रहेंगे? हम उनके किरदार को अपनाएं तो जिंदगी मिल जाएगी, हम उनके कैरेक्टर को अपनाएं तो जिंदगी मिल जाएगी। हमें उनके मिशन को लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। हजरात, आज मैं एक बात आपको बताता हूँ, जिक्र से दूर रहोगे तो जिंदगी में कोई सुरूर नहीं है, जिक्र से करीब हो जाओगे तो जिंदगी में सुरूर हासिल होगा। मुस्कुराते हुए जीते रहो। मियां मोहम्मद बख्श अल्लाह का एक वली गुजरा है, तवज्जो है। एक बार हाथों को फिदाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, एक बार बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श अल्लाह का एक वली गुजरा, बड़ी तेजी के साथ बात करता हूं। वो फरमाते, वो खुद ही कहते हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के तस्बीह पढ़ रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की याद में मगन था, तस्बीह पढ़ रहा था मैं। अल्लाह वाला तो दिलों का हाल जान लेता है ना भाई, अल्लाह वाला आपके दिल की दुनिया पढ़ लिया करता है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं पेड़ के नीचे बैठ के जिक्र कर रहा था और जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था सामने में एक और पेड़ था, उस पेड़ पे एक चिड़िया बैठी थी, वो भी जिक्र कर रही थी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इधर मैं जिक्र में मगन था, उधर चिड़िया जिक्र में मगन थी, इधर मैं जिक्र कर रहा था, उधर चिड़िया जिक्र कर रही थी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, एक जानवर है मगर अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, एक जानवर है मगर जिक्र में मगन है, एक जानवर है मगर अल्लाह को याद कर रहा है, एक जानवर है मगर खुदा की यादों से अपने दिल की दुनिया को वो आबाद करता चला जा रहा है। एक चिड़िया है जो तस्बीह में मगन है। वो फरमाते हैं, इधर मैं जिक्र कर रहा था, उधर चिड़िया जिक्र कर रही थी। अचानक एक शिकारी आया, उस शिकारी की नजर उस चिड़िया पे पड़ी जो घोंसले में बैठकर जिक्र कर रही थी।
चिड़िया पे नजर पड़ी तो कमान में तीर चढ़ाया और निशाना बनाया। निशाना बनाया तो चिड़िया की नजर, परिंदे की नजर, उस जानवर की नजर शिकारी पे पड़ी, घोंसले से उड़ गई। क्यों उड़ी मालूम है? उसे भी जान का डर है। सोचने लगी, अरे ये तो मुझे निशाना बना रहा है, मुझे मार डालेगा, मेरी जान ले लेगा, ये मेरा शिकार करेगा। उड़ गई। ख्याल ये था कि मैं उड़ जाऊंगी तो निशाना बना ना सकेगा। अब आसमान में चक्कर लगाने लगी कि ये निशाना बनाना भी चाहे तो बन ना सकेगा, निशाना चुक जाएगा, तीर मार ना सकेगा, मेरी जान बच जाएगी। चिड़िया ये सोच के आसमान में चक्कर लगाने लगी। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं उसके दिल का सारा हाल मालूम करता रहा। चिड़िया उड़ती रही सिर्फ इसलिए कि वो शिकार न कर सके। अचानक चिड़िया की नजर ऊपर उठती है तो क्या देखती है? एक बाज है जो परिंदा, बड़ा परिंदा जो छोटे छोटे परिंदों का शिकार किया करता है, वो बाज आसमान में चक्कर लगा रहा है। चिड़िया देखती है तो ये देखती है कि वो बाज भी इसी चिड़िया पे नजर जमाए हुआ है, इसी को शिकार करना चाहता है। चिड़िया सोचने लगी, या अल्लाह, ये तो ऊपर इस ख्याल से मैं उड़ गई कि ये नीचे जो शिकारी है निशाना ना बना सके, ये तो यहाँ उड़ने के बाद भी निशाना बनाने वाला मौजूद है। ये बात मुझे मार डालेगा, ये भी निशाना मुझी को बना रहा है, नीचे शिकारी है वो भी निशाना मुझी को बना रहा है। हर हाल में मेरी मौत है, मर जाऊंगी। उड़ती रहूं तो भी मर जाऊंगी, जाके बैठ जाऊं तो भी मर जाऊंगी, करूं तो करूं क्या? दोनों हाल में मेरी जान चली जाएगी। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, मैं उसके दिल का हाल मालूम करता रहा, उसकी कैफियत मालूम करता रहा। वो चिड़िया ये सोचती रही, या अल्लाह, अब जाऊं तो जाऊं कहां? उड़ती रही तो बाज मार डालेगा, बैठ जाऊं तो वो शिकारी मार डालेगा, दोनों हाल में तो जान जाएगी है। अब करूं तो करूं क्या? फैसला लेती है वो चिड़िया, आखिर हर हाल में जान तो जानी ही है। एक काम करती हूँ, जितनी देर तक जिंदा रहूंगी ना, उतनी देर तक वही करती हूं जो पहले कर रही थी। बैठ के वही करती हूँ जो पहले कर रखी थी। चलती हूँ, जितनी देर तक जिंदा रहूंगी अल्लाह को याद कर लेती हूँ, अल्लाह का जिक्र कर लेती हूँ, अल्लाह को याद कर लेती हूँ। जितनी देर तक जिंदा रहूंगी विर्द कर लेती हूँ। अब वो आती है, घोंसले में बैठ जाती है, दुनिया से बेखबर होके अल्लाह के जिक्र में मगन हो जाती है। अब वो चिड़िया तस्बीह पढ़ती चली जा रही है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। वो चिड़िया विर्द करती रही। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, इतने में उस शिकारी की नजर फिर चिड़िया पे पड़ जाती है कि वो चिड़िया आकर अपने घोंसले में बैठ गई। अब निशाना बनाओ। उस शिकारी ने कमान में तीर चढ़ाया, निशाना बनाया तो आधा तीर अभी कमान से निकला था, आधा तीर कमान से निकला था। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, एक सांप आया और शिकारी के अंगूठे पे डस लिया। शिकारी के अंगूठे पे जो डसा तो दर्द हुआ तो वो शिकारी अनबैलेंस हो गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया। जब बैलेंस बिगड़ा तो निशाना भी चूक गया। जो तीर घोंसले में जाना चाहिए वो तीर घोंसले में नहीं गया, चूंकि उसका बैलेंस बिगड़ा तो निशाना चुका। तीर घोंसले में नहीं गया बल्कि वो तीर आसमान की तरफ चला गया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, तीर के आसमान की तरफ जाने से वो बाज मर गया। जो बाज को जाके लगा, बाज मर गया। तीर के लगने से, सांप के डसने से शिकारी मर गया। अल्लाह ने उस चिड़िया को बचा लिया जो अल्लाह की याद में मगन हो गई थी, जो अल्लाह के जिक्र में मगन। हज़रात, मैं आपसे कहता हूँ, सुनो, अगर चाहते हो कि जिंदगी इज्जत की जीना है, अगर इज्जत वाली जिंदगी जीना हो तो अल्लाह के जिक्र में मगन हो। अल्लाह जिंदगी में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा। हज़रात, बातें बड़ी तवील हैं मगर आपके मोहतरम शोराए किराम तशरीफ ला चुके हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे खूब नात-हाय नबूवत और रिसालत के अशार समात फरमाइए और अपने दिल की दुनिया में उजाला पैदा फरमाइए। मैंने जो कुछ कहा वो आपसे ये कहना है, अब रुखसत हो रहा हूँ मैं। अल्लाह फरमाता है, अच्छा गुनाह करते हैं आप लोग के नहीं करते हैं? करते हैं ना? नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि गुनाह करिए मत। गुनाह का हो जाना ये अलग है और गुनाह का करना ये अलग है। आप ये बोलिए कि गुनाह हमसे हो जाता है, ठीक है? गुनाह करते हैं। अच्छा, गुनाह कहाँ करते हैं? सड़क पे जाके, सच बोलिएगा, सड़क पे करते हैं? कभी मैदान में जाके गुनाह किया आपने? बीच चौराहे पे आपने कभी गुनाह किया?
छत पे पहुंच के आपने कभी खुले छत पे आपने कभी गुनाह किया? गुनाह इंसान जब भी करता है तो चुपके से करता है, तन्हाई में करता है, अंधेरी कोठरी में करता है, अकेले में करता है, गली में छुप के करता है। अल्लाह फरमाता है, ओ छुप छुप के गुनाह करने वालों, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, तुझे पता नहीं, तुझे खबर नहीं, तुझे इल्म नहीं, तेरा रब देख रहा है, तेरा रब देख रहा है। तू छुप के गुनाह करता है, तेरा रब तो देख रहा है। किससे तू छुप रहा है? उससे छुपता है जो तुझे न सजा दे सकता है, न उस अज़ाब दे सकता है, न सवाब दे सकता है। अरे उससे न बचना चाहिए जो सजा भी दे सकता है, जो अज़ाब भी दे सकता है और जो सवाब भी देता है। तो उससे छुपता है। ए गुनाह करने वालों, अल्लाह देख रहा है। तो अब तुझे पता नहीं, अल्लाह देख रहा है बस। अच्छा, आदमी गुनाह से बचेगा कब? जब अल्लाह से डरेगा तब। अच्छा, आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को हाथ उठा के बताइए तो। गुनाह से बचेगा कब? जब अल्लाह से डरेगा तब। हम नहीं डरते अल्लाह से। आपसे अगर मैं सवाल करूं कितने लोग डरते हैं, हाथ उठाइए तो जरा। सब लोग हाथ उठा रहे हैं। मैं कहता हूं आप डरते ही नहीं। अल्लाह से आप नहीं डरते, आप अल्लाह से नहीं डरते, आप माशरे के लोगों से डरते हैं, समाज के लोगों से डरते हैं, ओहदादारों से आप डरते हैं, पोस्टेड लोगों से आप डरते हैं, जमीन जायदाद वालों से डरते हैं, आप मंत्रियों से डरा करते हैं, आप मुखिया से डरा करते हैं, आप मंत्री से डरा करते हैं, आप पुलिस से डरा करते हैं, आप पुलिस से डरा करते हैं, थानेदार से डरा करते हैं। अल्लाह से हम नहीं डरते, हम खानदान के लोगों से डरा करते हैं, हम रिश्तेदार से डरा करते हैं। अब आप कहेंगे मौलवी तू बकता जा रहा है, कोई तो सबूत दो। आओ बड़ी तेजी के साथ में समझाना चाहता हो। एक शख्स का रात में इंतकाल हो गया। इमाम साहब के साथ पास पहुंचे घर वाले और इमाम साहब से कहा, जरा फजर की नमाज के बाद ऐलान कर दीजिएगा मेरे अब्बू फलां साहब का इंतकाल हो गया है। इमाम साहब ने नमाज फजर अदा किया, ऐलान किया, मोहतरम हजरात जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए, फलां साहब का इंतकाल हो गया है, जनाब अब्दुल रहीम अब्दुल करीम साहब का इंतकाल हो गया है। नमाज जोहर के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गौर से सुनिएगा, नमाज जोहर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जो आदमी सफर पे जाने वाला था, सफर मुलतवी कर दिया। अरे मेरे मोहल्ले का आदमी है, मेरे गांव का आदमी है, अब आज सफर नहीं करेंगे, अगर सफर किया तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ पाऊंगा। जो आदमी ड्यूटी जा रहा था, सोचा कि 5 बजे शाम को वापसी होगी ड्यूटी, अगर जाऊंगा तो नमाज जनाजा पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए आज ड्यूटी का जाना कैंसिल। जो आदमी दुकान खोलने के लिए जाने वाला था, तिजारत के लिए निकलने वाला था, उसने कहा आज तिजारत का सामान कैंसिल, आज नमाज जनाजा पढ़ना है, इसलिए कि मेरे मोहल्ले का आदमी है। उसने तिजारत कैंसिल किया, दुकानदारी बंद कर दिया, उसने सफर कैंसिल कर दिया। नमाज जनाजा अदा करना है। अल्लाह से नहीं डरते हो आप, यही बताना है मुझे। हजरात डरना है अल्लाह से, आपने सब कैंसिल कर दिया। नमाज जनाजा पढ़ना है। हजरात जोहर की अजान होती है, जोहर की अजान हुई, जमात का वक्त हुआ, जमात खड़ी हो गई, नमाज अदा की जा रही है। आप कैंसिल कर दिए हैं सफर को, सफर को मुलतवी आपने किया है, दुकान आपने बंद किया है, खेती बाड़ी करना आज बंद किया है, आप जब आज दुकान आपने बंद किया है, किस लिए? नमाज जनाजा पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह, जोहर की अज़ान हुई, नमाज की जमात भी हो गई, जमात भी खड़ी हो गई, नमाज अदा कर ली गई। आपने क्या किया? आपने घर में गुस्ल किया, अच्छे कपड़े आपने पहन लिया, दरवाजे से आप निकल गए, अपने दरवाजे पे सड़क के सामने खड़े हैं। तसव्वुर क्या है? इसी रास्ते से जनाजा गुजरेगा, कब्रिस्तान जाएगा, मैयत इसी रास्ते से गुजरेगी, मैयत इसी रास्ते से जाएगी, कब्रिस्तान इसी रास्ते से जाएगा, जनाजा घर से निकलेगा, इसी रास्ते से गुजरेगा, इसलिए यहीं पे शरीक हो जाएंगे। आपने सारी तैयारी कर ली नमाज जनाजा के लिए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज जनाजा अदा करने के लिए आपने सारी तैयारी की, वजू भी किया आपने, गुस्ल भी किया आपने, अच्छे कपड़े भी पहना आपने, नमाज जनाजा पढ़ना है, जमाअत आपकी हो गई, नमाज जोहर अदा कर ली गई। हजरात मेरा कहना क्या है? आप अल्लाह से नहीं डरते हो, आप रिश्तेदार से डरते हो, आप खानदान के लोगों से डरते हो। नमाज जनाजा अदा करना यह फर्ज किफाया है। उलमाए किराम से पूछ लीजिएगा, फर्ज किफाया है नमाज जनाजा अदा करना। आपके मोहल्ले के अगर चंद लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर लिया तो मोहल्ले के सारे लोग बरी हो गए। शरीयत में अब पकड़ नहीं होगी, शरीयत में कोई गुनाह नहीं है, शरीयत में कोई गिरफ्त नहीं है। अगर चंद लोगों ने पढ़ लिया तो सब के सब बरी हो गए।
लेकिन नमाज ज़ोहर आपने अगर छोड़ दिया तो गुनहगार हो गए, आप पकड़े जाएंगे, आपकी गिरफ्त होगी, आपकी पकड़ होगी। नमाज ज़ोहर अदा करना यह फर्ज है, नमाज ज़ोहर अदा करना फर्ज, नमाज जनाजा अदा करना फर्ज किफाया। अगर अल्लाह से डर रहे होते तो पहले नमाज ज़ोहर अदा करते। पता ये चला नमाज ज़ोहर छोड़ा, आपको अल्लाह से डर लगी, मैयत जिसके यहाँ को भी है उसके बाप का डर लग रहा है। अगर आप इसके बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ा तो कल मेरे बाप की नमाज जनाजा के भी नहीं पढ़ेगा। समाज का डर आपको लगता है, मोहल्ले के लोगों का डर आपको लगता है, खानदान के लोगों का डर आपको लगता है। मैं कहता हूं सारे डर खत्म करो, अल्लाह से डरो, इज्जत की जिंदगी जियो, अल्लाह से डरो। बातें बड़ी तवील हैं सिलसिले की और बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं अल्लाह से डरिए। थोड़ा सा वक्त तो निकालिए मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त निकालिए। नमाज पढ़ने में कितना सा वक्त लगता है। हम सिर्फ ये कहें कि हम नबी के गुलाम हैं, आई लव मोहम्मद के नाम पे जुलूस निकालें, एहतजाज करें, खूब मोहब्बत का सबूत दें, मगर मैं आपसे कहता हूं वो असर नहीं होगा जो सजदा करने के बाद, जुलूस में शिरकत करने के बाद असर होगा। सजदा करने वाले जुलूस में आ जाए ना, तहज्जुद पढ़ने वाले जुलूस में आ जाए ना, तकवा शार जुलूस में आ जाए ना, तो फिर देखना उस जुलूस की धमक ये होगी, आप कहोगे भी नहीं, कहने से पहले उस पे असर ये हो जाएगा कि जो तुम मनवाना चाहते हो वो तेरे जुलूस को देखकर मान जाएगा। इसलिए कि जुलूस में सजदे की ताकत शामिल है, तशहुद की ताकत शामिल है, सजदे की ताकत शामिल है और उसमें नमाज की ताकत शामिल है। इसलिए मेरे दोस्तों हमें संवरने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मोहब्बत कीजिए, अपने अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अपने पीर से मोहब्बत कीजिए, अपने आका से मोहब्बत कीजिए। हजरात बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी, कुछ बातें मुझसे कही गई थी कि इसकी तरफ तवज्जो आपकी होनी चाहिए, थोड़ी सी बातें इधर भी करेंगे आप, लेकिन अब वक्त नहीं मेरे भाई, माजरत चाहता हूँ मैं। सारी बातें मेरे जहन में है मगर वक्त रहेगा तब मैं सारी बातें कर लूँ। मैं आज मैं आपसे माजरत चाहता हूं क्योंकि आपके मेहमान भी मंबर शरीफ पे जलवाबार हैं, उनसे आप समाअत कीजिए। आज की गुफ्तगू यहीं पे मैं खत्म करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन चंद जुमलों को कबूल व मकबूल फरमाए। जो मैंने कहा है लोगों को इस पर अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कहने में कोई लग़्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूं। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को अपने महबूब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।